प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, क्रिस्ताचा जय सर्वांना। मैं सबसे पहले परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर सा मौका मुझे दिया कि इस फेसबुक लाइव सेशन के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ उसके हुजूरी में बैठ के उसकी महिमा कर सकूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से खुदावन को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं निजात टीम इंटरनेशनल इस पेज को भी धन्यवाद कहती हूँ। उन्होंने हमें इनवाइट किया और ये मौका दिया ताकि हम हमारे परमेश्वर के वचन और उसके प्रेम को आप सब लोगों के साथ बांट सकें। ये निजात टीम इंटरनेशनल पेज और उनकी पूरी टीम को मैं यीशु के नाम से बहुतायत से आशीषित मांगती हूँ। आप इसी रीति से कार्य करते रहिएगा। प्रभु का सुसमाचार इस पेज के माध्यम से इसी रीति से होने दीजिए। हर एक कानों पे प्रभु का नाम और उसका वचन जाने दीजिए। निजात ये जो उर्दू वर्ड है, एक्चुअली इसका मतलब है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। सो इसके ऊपर मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। वो ये है, उजाले की ही आड़ लिए में, उजाले की ही आड़ लिए में अंधेरा खंगालती चलती थी। उजाले की ही आड़ लिए में अंधेरे खंगालते चलती थी। अंधेरों से निजात पाने में मैंने यीशु का उजाला साथ लिए चलती हुआ। अंधेरों से निजात पाने में मैं अब यीशु का उजाला साथ लिए चलती हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जिंदा खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये जो लाइव सेशन की आपने आज अपॉर्चुनिटी दी है परमेश्वर कि आपके वचनों को बांट सके, आपके स्तुति आराधना में परमेश्वर आपके सम्मति में, आपके संगति में बैठ सके, आपके नजदीक आ सके परमेश्वर, ये पूरा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदाया। परमेश्वरा, मैं आपसे मांगती हूँ पिता लॉर्ड, ये जो स्तुति आराधना की छोटी सी भेंट आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, इसे आप सुनो और ग्रहण करके स्वीकार कीजिए मेरे खुदा। आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ इस पूरे लाइव सेशन में पिता परमेश्वर, इसके शुरुआत से अंत तक आप ही चलाइए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए पिता लॉर्ड। ये वचन, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, आप जो मुझसे और आपके लोगों से आज वचनों के द्वारा बातें करना चाहते हैं प्रभु, आज करिए परमेश्वर। जिस किसी को भी उसकी जरूरत है उन तक ये वचन पहुंचने दीजिए, क्योंकि आपका सत्य वचन ही स्वतंत्र करता है पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर, जिसको इनकी अत्यंत जरूरत है उन तक पहुंचे और उनकी जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए पिता। आपने ऐसा किया और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, आपके नाम से मांगते हैं, यीशुआ के नाम से मांगते हैं और सब कहते हैं आमीन। आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं। देखो जोर हमारा है यहोदा का शेरे बबर, देखो जोर ये हमारा है यहोदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, देखो जोर ये हमारा है यहोदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, मोहरों को तोड़ने वाला, हर रिश्ते जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, हर रिश्ते जोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी और है हमारा फकर, वो ही शान हमारी और है हमारा फकर। शेरे बबर यीशु
शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवार यरीको यीशु नाज़री ने गिराया, गुनाह की दीवार यरीको यीशु नाज़री ने गिराया। रूह में जो खुदा है, बदन में बना बशर, रूह में जो खुदा है, बदन में बना बशर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। बस रोगों को करता खत्म, बदरूह को करता भस्म, बस रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म। जो चाहे वो कर लेता यीशु जब कर ले अज़म, जो चाहे वो कर लेता यीशु जब कर ले अज़म। शैतान के हर जोर को कर दिया है बेअसर, शैतान के हर जोर को कर दिया है बेअसर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। देखो जोर ये हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। शिफा का मुंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। शिफा का मुंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। कोड़े भी खाए तेरे
दिया गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, ना जमाने से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना जमाने से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, वो ना तुझसे जुदा, वो ना तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ना तू तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में समा, मेरी आँखों में आ, मेरी बन जा जुबां। हर रास्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे। हर रास्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे।
ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू। मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सिखा, मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सिखा। तू बताए जो मैं वो मैं कर पाऊंगी, तू सिखाए जो मुझको मैं वो कर सकूं, तू बताए जो मुझको मैं वो कर सकूं, तू सिखाए जो मुझको मैं वो कर सकूं। ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू। मेरी हर आरज़ू में हो चेहरा तेरा, मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा, मेरी हर आरज़ू में हो चेहरा तेरा, मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा। बिन तेरे एक कदम भी न चल पाऊंगा, गिर गया मैं अगर ना संभल पाऊंगा, बिन तेरे एक कदम भी न चल पाऊंगा, गिर गया मैं अगर ना संभल पाऊंगा। ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू। हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो, हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो। तू मेरा चैन है, तू मेरी हर खुशी, मेरा विश्वास तू, तू मेरी जिंदगी, मेरा तू मेरा चैन है, तू मेरी हर खुशी, मेरा विश्वास तू, तू मेरी जिंदगी। ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू। अर्पणा समर्पणा है, अर्पणा तुझको, अर्पणा समर्पणा है, अर्पणा तुझको। मेरे दिल की आराधना, मेरी स्तुति आराधना, मेरे दिल की आराधना, मेरी स्तुति आराधना। अर्पणा समर्पणा है, अर्पणा तुझको, हे अर्पणा तुला हो, अर्पणा तुझको, हाँ अर्पणा तुझको। धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति के लिए, आपके रूह पाक के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर।
आप उस स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर हमारे बीच मौजूद हो, इस वायदे के लिए मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करती पिता। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आगे आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके अनुसार चलाइए पिता लॉर्ड। जो वचनों से आप बातें करना चाहती है आज होने दे, आपके वचनों से हर किसी से आप बातें कीजिए और उनके जिंदगी में वो वचन कार्य करने दीजिए मेरे को। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ और आमीन के। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपने बोझ से निजात पा। निजात का तो मैंने आपको मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया था, छुटकारा पाना या गेट रिड ऑफ इट। सो हमारे बोझ, ऐसे कौन से बोझ हैं हमारे जिंदगियों में, हम ये जानते हैं इस वचन के द्वारा। एक समय था जब इजराइल देश में इजरायली लोग उनके देश में एकत्रित हुए थे। सारे लोग एकत्रित हुए थे इजरायली लोग। उस समय उस दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेशन था। एक ऐसा ओकेशन था, एक ऐसा फेस्टिवल या ओकेशन कह सकते हैं हमसे, एक ऐसा उत्सव का माहौल था कि इजरायली लोगों ने खुद अपने परमेश्वर से एक राजा की मांग की थी कि हमें हमारे ऊपर राज्य करने के लिए एक राजा नियुक्त कर तू हमें एक राजा दे, ऐसी मांग की थी वो दिन था उस समय जिस राजा को परमेश्वर ने चुना था उसके डिक्लेरेशन होने वाली थी, उसे पब्लिकली अनाउंस किया जाने वाला था। वो दिन था। उस दिन सारे इजरायली लोग, सारे गोत्र के लोग, सारे परिवार के लोग एकत्रित हुए थे। अब वहाँ इतनी भीड़ थी, सब लोग एकत्रित थे। वो सब कहने लगे कहाँ है हमारा राजा, कौन से गोत्र से प्रभु चुनने वाला है हमारे राजा को, कौन से परिवार से चुनने वाला है, कौन से ट्राइब से चुनने वाला है परमेश्वर। क्योंकि और जितने भी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे उन सब लोगों को यही लगता था कि पता नहीं शायद परमेश्वर हमारा, यहोवा हमारा हमें ही चुनना ले राजा करके। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे उस समय। तब वहाँ पे एक सैमुएल भविष्यवक्ता था जो एक महायाजक था जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था उन गोत्रों को सम्मुख लाके, सामने लाके उनमें से चुनाव चुनने के लिए। जब सैमुएल भविष्यवक्ता उन गोत्रों को एक एक करके सामने ला रहे थे, तब उनमें से बेंजामिन गोत्र एक था जिसमें से उस राजा का चुनाव होने वाला। उस गोत्र को, उस वंश को आगे लाया गया। उस वंश में से, मैत्री वंश में से वो राजा चुना जाने वाला था। उस मैत्री वंश के परिवारों को एक एक करके सामने लाया जाना था। उन परिवारों में से उन वंश के उस मैत्री वंश के जो परिवार, किश के परिवार में से वो राजा नियुक्त किया जाने वाला था जिसका नाम था साउल। उसे परमेश्वर ने राजा करके नियुक्त किया। सैमुएल भविष्यवक्ता ये पहले से ही जानता था कि वो अलग है और उसे परमेश्वर ने चुना है राजा बनने के लिए। मगर एक प्रॉब्लम था वहाँ पे। सारे लोग जब इकट्ठा हुए थे वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि साउल खुद ही वहाँ से मिसिंग था। साउल वहाँ मौजूद ही नहीं, लापता था। सारे लोग एक दूसरे पूछने लगे कहाँ पे है हमारा राजा, वो अब तक आया क्यों नहीं, कहाँ है हमारा राजा। सारे लोगों में चर्चा होने लगी, पर कोई भी नहीं जानता था सारी भीड़ में से कि साउल राजा था कहाँ पे। जो साउल को, जिस राजा को चुना गया था परमेश्वर ने, जिसको आज सारे पब्लिकली अनाउंस करने वाले थे, वो राजा अब तक आया नहीं है। सब लोगों में चर्चा चलने लगी। तब परमेश्वर ये जानता था, लोग तो नहीं जानते थे वो कहाँ छुपा बैठा है। परमेश्वर वो जानता था कि साउल कहाँ पर है। परमेश्वर ने लोगों से कहा वो अपने बोझों के पीछे छुपा हुआ, अपने सामान के पीछे छुपा हुआ। आज इस संध्या के समय पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब सामुएल राजा वो डिक्लेरेशन करने वाला था कि साउल राजा करके तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया इजराइल देश के लिए, तब वो खुद ही नहीं था। पर वो जब उसे ढूंढने का टाइम आया, वो छुप कर बैठा हुआ था। वो ये आशा से छुप रहा था, परमेश्वर ने जो कार्य उसे दिया है उसे छुप छुप के भाग रहा था। वो नहीं करने के लिए वो छुप के भाग के छुपा बैठा हुआ था, वो सामने नहीं आ रहा। उसी रीति से हम ये देखते हैं कि साउल क्यों छुप रहा है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं आज इस समय पे कि
जैसे वो राजा, वो जिसे परमेश्वर ने कहा था पहली बार कि तुझे मैं राजा करके नियुक्त कर रहा हूँ, वो क्यों छुप छुप के फिर रहा था, वो क्यों छुपे फिर रहा था। वैसे ही आज हम सबको ये सवाल है, जिस सवाल का जवाब आज हमें अपने आप को और उस खुदावन को देना है कि क्या उस राजा की तरह जो छुपे फिर रहा था, वो छुपे मारे भागे भागे फिर रहा था प्रभु के दिए हुए कार्य से, कि हम भी हमारे जिंदगियों में ऐसे ही साउल राजा की तरह कुछ सिमिलैरिटी तो नहीं है हमारे बीच में, हम भी कहीं उसके जैसे किसी बोझ के, किसी सामान के पीछे छुपे तो नहीं फिर रहे, हम लोग छुप तो नहीं रहे हमारी जिंदगियों में। एक पर्सनल इंडिविजुअल होने के नाते, प्रभु की देह होने के नाते, उसकी खलीसिया होने के नाते आज ये सब इस प्रश्न का सवाल हमें खुद को और परमेश्वर को देना है कि हम भी हमारे जिंदगियों में ऐसे ही कुछ कर रहे, छुपने का काम, परमेश्वर के दिए हुए कामों से कहीं छुपते फिर रहे हैं कोई ना कोई रीजन देके। वहां पे अगर हम देखेंगे, साउल राजा योग्य व्यक्ति चुना था परमेश्वर ने, जो उस राजा के स्थान पे बैठने के योग्य था। क्योंकि हम अगर पहली सामुएल की किताब 9वें अध्याय के 2 वचन में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, पहले सामुएल, फर्स्ट सामुएल 9वां अध्याय का 2 वचन, वहां पे लिखा हुआ है, उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजराइलियों में कोई उसके बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहा है, डिफरेंशिएट बता रहा है कि वो अलग क्यों था सारे लोगों से, उसको एक सुंदर व्यक्तिमत्व दिया था परमेश्वर ने। वो इतना राजसी कद था उसका कि बाकी सारे लोग थे उसके कंधे तक आते थे, क्योंकि साउल राजा को परमेश्वर ने चुना हुआ था। जब सामुएल को पहली सामुएल की किताब के 9वें अध्याय को हम अगर ठीक से पढ़ेंगे, वहां पे हम देखते हैं जब सामुएल के सामने साउल को लाया गया था, तब परमेश्वर ने सामुएल से कहा, यही आदमी है जो मेरे लोगों पर शासन करेगा, जो मेरे लोगों का राजा होगा, मैंने इसे चुन लिया है। अगर हम पहले सामुएल की किताब के 10वें अध्याय को ठीक से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, सामुएल ने साउल को अभिषेक किया था राजा के लिए, इजराइल देश के ऊपर राजा नियुक्त किया गया था उसे। वो एक अभिषिक्त व्यक्ति था जो उस राजा की गद्दी पे बैठने के लिए इतना सशक्त था, कि इतना एम्पावर्ड था, इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने उसको अभिषेक करते द्वारा दिया था कि वो जो कोई कार्य परमेश्वर ने उसको दिया है उसके लोगों के लिए, उनके राष्ट्रों को चलाने के लिए, वो सारी चीजों से उसको बहाल किया हुआ था। आगे हम अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने साउल को पूरी रीति से बदल दिया था। परमेश्वर ने साउल के हृदय को तब चेंज कर दिया था ताकि वो परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर कार्य करने का मौका दे। परमेश्वर जो उससे कहना चाहता है, जो काम देना चाहता है, जो बातें करना चाहता है, वो उसे सुन पाए। वहां हम देखते हैं 10वें अध्याय में वो एक भविष्यवक्ताओं के झुंड में जुड़ जाता है। जब वो भविष्य वक्ता है, भविष्यवाणियां कर रहे होते हैं, वो जो उनसे जानते थे वो ये जानते थे कि वो अलग है सबसे, क्योंकि साउल चुना हुआ व्यक्ति था। साउल परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना था कि वो उसके लोगों को चला सके। इतना सशक्त किया गया था उसे। जब उसकी पब्लिकली डिक्लेरेशन होने वाली थी, वो दिन में वो उत्साह की तरह पूरे इजराइल गोत्र, पूरे लोग एकत्रित हुए थे शहर में, तब साउल गायब था। साउल तो छुपते फिर रहा था। पर अगर हम ये देखेंगे कि साउल को परमेश्वर ने चुना था, उसी रीति से आज परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना। अगर हम पहले पेतरस का 2 अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, पेतरस ने 1 पीटर 2 चैप्टर 9th वर्स, वहां पे पेतरस ने लिखा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। परमेश्वर ने उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोज जबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर
होने को था भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने हमें चुना गया है, उसके महायाजक बोल के हमें डिक्लेयर किया गया है, हमें उसके रॉयल प्रीस्टहुड का दर्जा दिया है। परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र राष्ट्र ठहराया है। परमेश्वर ने हमें उसके लोग हैं, हम उसके, ऐसे डिक्लेरेशन दिया है परमेश्वर, ताकि हम उसकी महिमा उस अंधियारे जगहों पर करें जहाँ पर उसके उजाले, उसके नाम का उजाला लेके हम जा सकें। इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना गया है। इसलिए परमेश्वर ने हर एक जन को इस कारण चुना है कि वो उसकी महिमा के लिए हर उस जगह पे जाए जहाँ पे अंधेरा है, उसके उजाले को बांटे, उस जगह पे उसके सुसमाचार को लेके जाए, उसके उद्धार के कार्य को लेके जाए। परमेश्वर ने जिस रीति से साउल को अभिषिक्त किया गया था, उसी रीति से आज आपको और मुझे भी परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा और सारे वरदानों से गिफ्ट किया है, ताकि हम उससे लेके परमेश्वर की सेवा कर सकें, उन सारी चीजों से। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के उद्धार के काम, परमेश्वर का उद्धार सारे जगत में उसका नाम फैला सके। हर एक शहर के कोने कोने में, इस पृथ्वी के कोने कोने पे उसके नाम लेके जाए। इसके लिए आपको और मुझे चुना गया है। पर आज हम कर क्या रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर जो चाहता था हमसे करने के लिए? क्या हम सच में वो चीजें कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कही है हमसे? क्या हम परमेश्वर के बच्चे हैं, दूसरे को दिखा पा रहे हैं? हम क्या दूसरे ये देख पा रहे हैं कि हम सच्चे में उसके बच्चे हैं? हमारे कोई ऐसे बर्ताव से, हमारे लिविंग टेस्टिमनी से क्या दूसरे लोगों तक ये मैसेज जा रहा है कि हम उसके बच्चे हैं? क्या हम उसके वचन को और उसके प्रेम को दूसरों तक बांट रहे हैं या नहीं? ये सवाल है आज। क्या उस साउल राजा की तरह आज हम भी, परमेश्वर ने इतनी सारी चीजें देने के बावजूद भी हम उस सामान के पीछे छुपे फिर रहे? ये जो समान शब्द है, ये जो वर्ड है, अगर हम हिब्रू में इसे देखेंगे तो ये एक समान नहीं होता, ये अनेकों की गिनती है। ये अनेक चीजों की संख्या है। काफी चीजें, जैसे एक ही नहीं, अनेक चीजों की संख्या होती है। तो जो समान होता है वो सिंगल चीज नहीं होती, समान में बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप कभी ट्रैवल प्लान करते हो, आप कभी पिकनिक प्लान करते हो, जब आपको 10 दिन के लिए कभी ट्रैवल प्लान करना होता है, टूर प्लान करना होता है, तो हमें उस 10 दिनों में जो चीजें लगने वाली होती है, हम ये कंसिडर करते हैं कि जो जो चीजें मुझे चाहिए उस दिनों में, तो मैं वो सारी चीजें समेट लूँ। हम एक बैग लेते हैं, उस बैग के अंदर सब चीजें भरते हैं, ताकि परमेश्वर हमें उस 10 दिनों में जो भी चीजें लगेगी, हमें उस चीजों से वंचित ना होना पड़े, हमें वो चीजों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। इसके लिए हम सामान एक साथ करके वो लगेज उठा के चलते हैं। पर परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है ताकि हम उसके चेले बने और हर एक जगह पहुंचे। उसी रीति से वो एक सामान आप जब कैरी करते हो, वो आसान नहीं होता है मेरे प्रियो, कि वो बोझ, वो सामान आप लेके कहीं भी भटक सकते। हर दफे आप अपने साथ वो सामान लेके चलना बहुत इम्पॉसिबल, इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो बोझ जब तक आपके साथ होता है, आपके ऊपर एक बर्डन होता है, एक भारीपन होता है। ये जो सामान है, वो हम अगर देखेंगे हमारे जिंदगियों में, ऐसा कौन सा बोझ है या ऐसा कौन सा सामान है जिसके पीछे हम छुपने की कोशिश करते हैं? ये जो बोझ यहाँ पे बताया गया है, जिसके पीछे वो भागे फिर रहा था साउल, वो एक्चुअल में वो बोझ नहीं था, फिजिकली इसका नहीं था। वो ये था कि वो अपने साथ लेके जो चल रहा था, अपने साथ कैरी कर रहा था, वो बोझ था जो उसे परमेश्वर की कार्य दिया गया है उसे पूरा करने से वंचित कर रहा था, उसे रोके जा रहा था। वो बोझ है जो उसे परमेश्वर ने उसे जो नियुक्त किया है, जो काम दिया है, उसको करने से पीछे कदम लेने के लिए मजबूर कर रहा है। वो बोझ है। अब ये बोझ में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, हम ये जानते हैं। अगर साउल को हम देखेंगे, साउल जिस तरह से छुपे फिर रहा था, वो पहली चीज जहाँ पे फेल हुआ वो ये था, परमेश्वर पे भरोसा करने से। परमेश्वर पे वो पूरी रीति से ट्रस्ट नहीं कर पाता। इसके लिए वो अपने खुद के सामर्थ्य और ताकत के ऊपर भरोसा करके भागे फिर रहा था। अगर हमने पहले ही सुना, परमेश्वर ने साउल को चुना, तो भी साउल क्या कह रहा है, पर क्यों भागे फिर रहा था? जब उसे बताया गया
गया परमेश्वर ने कि तू राजा चुना गया है, तब साउल क्या जवाब देता है? हम पहले सामुएल के 9वें अध्याय के 21वें वचन में पढ़ते हैं। पहले सामुएल की किताब के 9वें अध्याय का 21वें वचन में साउल क्या जवाब देता है परमेश्वर को? साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं हूँ? इसीलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? वो यहाँ पे एक्सक्यूज देने लग जाता है परमेश्वर को कि मैं तो छोटे से गोत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं सबसे छोटे गोत्र में हूँ, सबसे छोटे से परिवार में से हूँ, तो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो वहाँ पे एक्सक्यूजेस देने लग जाता है। वो अपने आप को सबसे पहले वो अपने आप को वो योग्यता का नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहा। उसके फेथलेसनेस के वजह से, उसके बेवफाई के वजह से जो परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहा। इसके लिए वो भागे भागे मारे मारे छुपे छुपे पे रहा। परमेश्वर की जो इच्छा है वो साउल की लाइफ के द्वारा, साउल के द्वारा जो परमेश्वर कार्य करना चाहता था वो उसमें विफल हो चुका था, वो फेल हो चुका था उसमें, क्योंकि वो पूरे रीति से परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। अगर वो परमेश्वर पे भरोसा करता तो परमेश्वर उसको हर चीजों की प्रोवाइडेंस देता। उसे ये जानता वो कि परमेश्वर काफी है उसके लिए, उसे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। वो भले से कितने छोटे गोत्र से हो, कितने छोटे परिवार से हो, आखिरी गोत्रों में से हो या आखिरी नंबर का क्यों ना हो परिवार में से, तो भी ये जो हमारी जिंदगियों में ऐसी प्रकार की जो सामान की बोझ है, वो बोझ हमारे आजकल तो आप सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है हमारा, तो कॉर्पोरेट सिन कहा जाता है इसको। ये कॉर्पोरेट पाप है जो हम ये करते हैं कि खुद को सेल्फ नेगेटिवनेस में डाल देते, लाइक खुद के बारे में सब चीज़ें नेगेटिव बोलने लगते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं इस समान नहीं हूँ, मुझ में वो काबिलियत नहीं है, मैं तुच्छ हूँ, अपने आप को तुच्छ जानने लगते हैं। वास्तविकता को हम इनकार करने लग जाते हैं। ये वो बोझ के बारे में बात कर रहा है। ये वो बोझ है जब हम अपने आप को ही सबसे निचली दर्जा में रखने शुरू कर देते कि मुझसे तो नहीं होगा, मुझमें तो उतना सामर्थ नहीं है, मैं उस चीज़ के योग्य नहीं हूँ, मुझे तो ये चीज़ नहीं आती, मुझे वो चीज़ नहीं आती। हम ये सोचने शुरू हो जाते हैं कि मेरे पूरे समुदाय, वो साउल वही सोच रहा है कि मैं इतने बड़े समुदाय को कैसे चलाऊंगा, मैं तो कितने छोटे गोत्र का हूँ। वो अपने वास्तविकता को नकार रहा था, जिस वास्तविकता को परमेश्वर ने उसे दिया। अगर हम ये देखेंगे कि परमेश्वर पे भरोसा रखने से, परमेश्वर पे फेथ रखने से, परमेश्वर पे ट्रस्ट रखने से परमेश्वर हमें सब चीजें देता है। परमेश्वर ने हमें उस नेतृत्व के लिए चुना है जिसके लिए हमें अधिकार दिया है कि हम उस अधिकार को लेके हमारे उस कमांडर चीफ यीशु मसीह का नाम और उसका सुसमाचार हर जगह फैला। वो हमारे वीकनेसेस में हमारी सामर्थ्य बनता है, पर साउल अपने वीकनेसेस को ही देख रहा था, वो परमेश्वर के सामर्थ को देख ही नहीं पाया। अगर हम दूसरा सामान देखेंगे, हमने एक सामान देखा जो खुद को नेगेटिव देखने का, नेगेटिविटी में रखने का। दूसरा सामान अगर हम देखेंगे तो साउल वहां पे डर गया था। साउल किस चीज से डरा था? जब परमेश्वर ने उसको राजा करके नियुक्त किया तो वो किस चीज से डर रहा था? तो साउल वहां पे लोगों के डर से डर, लोगों के सोचने से, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इस चीज से डर रहा था। यहाँ पे अगर हम पहले सैमुएल के 15 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे साउल को परमेश्वर ने कहा था कि तू अमेलिया के साथ में जब युद्ध लड़ेगा उस समय तू उसके हर एक लोगों के साथ साथ हर एक जानवर तक को ना छोड़ेगा, तू हर किसी को खत्म करेगा। ये आज्ञा परमेश्वर ने साउल को दी थी, पर उसने उस समय कुछ गाय और कुछ भेड़ों की आवाज सुन के उसके मन में ये आया कि मैं इन जानवरों को बलियों के रूप में, सैक्रिफाइस के रूप में, एक अर्पण के रूप में इस्तेमाल करूंगा बाद में। इसके लिए वो नहीं मारता, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है और वही चीजें करता है जो परमेश्वर ने उसे मना की थी। परमेश्वर
परमेश्वर ने उसे कहा था क्लियर वर्ड्स में, तू उस अमेरिका के राष्ट्र के कोई भी इंसान को या जानवर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर वो हर चीज की आज्ञा ना मान के, आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर को दुखित करता। पहला सामुएल का 15 अध्याय का 24 में अगर हम देखेंगे तो जब वो आज्ञा उल्लंघन कर देता है तो वो क्या रीजन देता है सामुएल के पास। जब सामुएल उसे सामने खड़ा करता है कि तूने ये चीजें की है, तो वो सामुएल को उत्तर देता है पहले सामुएल की किताब के 15 अध्याय के 24वें वचन में। वो वहां पे कह रहा है, साउल कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है हमें, हम ये सोचने शुरू हो जाते हैं हमारे जिंदगियों में भी कि लोग क्या कहेंगे। लोग, अगर हमें परमेश्वर ने कोई सेवा दी है, वो करने से पहले ही हमारे अंदर ये सोच आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते होंगे, लोग क्या बोलते होंगे मेरे बारे में। हम इस चीजों में फंस जाते हैं और परमेश्वर ने जो सेवा दी है उससे हम पीछे हट जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है वो परमेश्वर ने सोच समझ के किया होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर चीजों को जानता है, हमारे हर परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। पर वहां पे साउल ने लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उसने अपने मन की कर दी। उसके बदले में अगर हम देखेंगे, जब दाऊद राजा बना था, दाऊद ने वो जंग जीता था, तब उसके देश के लोगों ने जब उसकी प्रशंसा की थी कि दाऊद लाखों को मार रहा है और इसको कंपेयर किया गया था साउल के साथ में, तब हम पहले सामुएल के 18वें अध्याय के 7 और 9 तक पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, फर्स्ट सामुएल 18 चैप्टर 7 से 9 तक पढ़ते हैं। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और वह बात उसे बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए सिर्फ हजारों ही ठहराए, इसीलिए अब क्या राज्य को छोड़ उसके अब क्या मिलने को बाकी है। सिर्फ राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलने को बाकी है। उस वक्त साउल को ये सब सुनते हुए, प्रशंसा दाऊद की सुनते हुए, उसके अंदर जलसी पैदा हो गई, उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी दाऊद के खिलाफ। ये वो बैगेज है हमारे लाइफ में भी, जब हम किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं। ये वो डर है, लोग क्या कहेंगे, वो ऐसा कॉर्पोरेट पाप है हमारी जिंदगी में, वो ऐसा बोझ है हमारी जिंदगी में जो हम हर रोज लेके चलते हैं कि ये करूंगा तो वो क्या कहेगा, वो करूंगा तो वो क्या कहेगा। यही सोच में हम, जो कहा गया है हमें, जो जिस चीज के लिए बोला गया है, जिस चीज के लिए नियुक्त किया गया है, वो काम हम कर ही नहीं पाते हमारी जिंदगी में। हम परमेश्वर के दिए हुए शब्द को रिजेक्ट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा, जोर से करूंगा, तो हम एक समय के लिए कॉशियस हो जाते हैं कि मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, ऊंचे स्वर में कर रहा हूँ, तो मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, कोई मेरी प्रार्थना सुन तो नहीं रहा है। हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं इतना कि मुझे कोई देख रहा है क्या, मुझे कोई सुन रहा है क्या, या क्या बोलेगा, मैं इस रीति से गा रहा हूँ, इस रीति से प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है। ये वो बैगेज है हमारे अंदर का जो हमें परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट्स को यूज करने से रोकता है, उसकी सेवा में यूज करने से रोकता है। हमें किसी भी मनुष्य से नहीं डरना है। नीति वचन के 29 के 25 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे लेखक लिखता है, नीति वचन का 29वां अध्याय का 25वां वचन, वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है लेखक ने, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को लेखक यहाँ लिख रहा है, जो कोई मनुष्य पे भरोसा रखता है वो
उस पे फंदा आएगा, वो लज्जित किया जाएगा। पर जो कोई परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखता है, उसका सर, उसका मस्तक हमेशा ऊंचा किया जाएगा। साउल यहाँ पे साउल अपने मन में कांस्टेंट नहीं था। वो बहुत कॉन्शियस हो गया था, सेल्फ कॉन्शियसनेस से, सेल्फ नेगेटिविटी से और लोगों के भय से। वो जो कुछ भी कार्य उसके हृदय से कर रहा था, वो परमेश्वर के मर्जी का नहीं था। वो अपने ही मन के कार्य करने लगा था, वो अपने ही मन का सुनने लग गया था, जबकि परमेश्वर ने उसका हृदय बदल दिया था ताकि वो परमेश्वर की वाणी सुन सके और उसके लोगों को चला सके। पर वो अपने ही बुरे कामों में ही लगता चले गया, इतने चीजों में उलझता गया वो कि 2 बार वहाँ पे जिक्र किया है, दाऊद को जब 2 बार मौका मिला था साउल को खत्म करने के लिए, पर दाऊद राजा ने वैसा नहीं किया। पर साउल ने जब उसको दाऊद की प्रशंसा करने का, सम्मान करने का समय आता था, वो सम्मान करता था, कहता था इसके बाद मैं तुझे कभी भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। पर वो तुरंत कुछ समय बाद उसके पीछे पड़ जाता था, उसे खत्म करने के लिए, उसके ईर्ष्या के चलते। उसने तो इतने तक कर दिया था कि जब उसे रुकना था उस युद्ध में जाने से पहले कि सामुएल भविष्यवक्ता आके वो भेंट को अर्पण करेगा यहोवा के सामने ताकि वो उस युद्ध में विजय पा सके। पर उसे इतना भी सब्र नहीं था। उसने इंतजार कर करके सामुएल भविष्यवक्ता का उसने खुद ही चाह के अपने अर्पण और भेंटों को चढ़ा दिया। और उसने जब यहोवा बात नहीं कर रहा था, उसने माध्यम इस्तेमाल किए, वो इविल माध्यम इस्तेमाल किए जो इविल चीजें देखते हैं। जैसे आगे क्या होने वाला है जब परमेश्वर नहीं बात करता है, तो इविल मार्गों से, इविल माध्यम से वो चीजों को जांच पड़ताल करके अपने काम पूरे करने के लिए, परमेश्वर कहे या नहीं कहे तो भी मुझे ये मेरा काम पूरा करना है, इसके लिए वो अपने अनुसार चलने लगे। वो एकदम व्यवहारिक रूप से जो राजा के लिए उसे नियुक्त किया गया था, जो परमेश्वर के चलाए उसे चलना था, वो बिना सुने वो अपने व्यवहारिक रूप से चलने लगा था। वो हर एक काम को परमेश्वर के तरीके से नहीं, खुद के तरीके से करने लग गया। ये वो बोझ है, वो सामान है जिसके पीछे कि आज हम भी चुप रहे हैं। एक समय होता है जब हम निर्णय लेते हैं कि मुझे आज परमेश्वर की सेवा करनी है, तुरंत ही दूसरे क्षण में हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, दूसरों को पहला प्रेफरेंस देने लग जाते हैं परमेश्वर की सेवा को छोड़ के। जबकि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में रहते हैं और इस जगत में भी रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अगर चुना हुआ है तो हम इस दुनिया की सारी चिंताओं में लग जाते हैं। हमारे जॉब्स की चिंता, हमारे कमाने की चिंता, हमारे बिजनेसेस की, पैसे की चिंता, हमारे परिवार की चिंता, हमारे रिश्तों की चिंता, इसी चिंताओं में हम फंसे रह जाते हैं और परमेश्वर के कामों से दूर हो जाते हैं। मीन्स उस पर ध्यान न देते हुए हम हमारे पर्सनल चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि परमेश्वर का कार्य बाद में करेंगे, बाद में करके हम उसे पोस्टपोन करते लगते हैं, क्योंकि हम हमारी इच्छाओं में इतने डूब चुके हैं कि परमेश्वर के काम को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे ही नहीं पाते। ये वो बैगेज है, ये वो बोझ है कि जो हमें परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए, आज्ञा उल्लंघन करने के लिए खड़ा करता है परमेश्वर के साथ। उसी तरीके से साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जब उसे कहा गया था तुझे इंतजार करना है, सामुएल भविष्यवक्ता आएगा और उस भेंटों को अर्पण करेगा, पर उसे इंतजार नहीं हुआ, उसे अपने रीति से कार्य करना था। उसने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया। जब गलील में उसने बहुत सारी अर्पणें दी है, गलील प्रांत में उसने इतनी सारी अर्पणें दी है, पर परमेश्वर यहाँ पे कहता है वो जब अर्पणें भी, भेंट भी चढ़ा रहा था सारे मेल बलि, होम बलि को लेके, उस वक्त वो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर रहा था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उसने इंतजार नहीं किया सामुएल भविष्यवक्ता का और खुद से जाके वो कर दिया, भेंट चढ़ा दी। जब उसे कहा गया था अमेलेकियों के कोई भी जानवर से लेके इंसान को तू बख्शेगा नहीं, उसने उन जानवरों को लेके परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी। उसके बदले में परमेश्वर क्या कहता है?
उसने ये जो कार्य किया उसके बदले में परमेश्वर पहले सामुएल के 15 अध्याय के 22वें वचन में हमसे ये कहता है। पहले सामुएल की किताब 15वें अध्याय का 22वां वचन। 15 का 22 में शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से भी और कान लगाना मूढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। परमेश्वर, शामुएल भविष्यवक्ता कहता है कि हमें परमेश्वर की अर्पणों से भी बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है। उसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसमें परमेश्वर कार्य करता है, आपके साथ में हर एक चीज को प्रोवाइड करता है। पर हम अपने लाइफ के स्ट्रगल्स में, हमारे जिंदगियों में इतने उलझे हुए हैं कि हम वो पाप कर बैठते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठते हैं। हम वो भेंटें अपने सिर्फ फोटो से चढ़ाते हैं परमेश्वर को, जो हर रविवार को अपनी कलीसिया में जाकर हम जाते तो है अटेंडेंस लगाने के लिए, जाके उस आराधनाओं में खड़े हो जाते हैं और अपने होठों से सिर्फ उसको स्तुति आराधना देते हैं। पर क्या हमारा मन परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है? क्या हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? साउल वहां पे फेल हो चुका था। परमेश्वर की कितने सारे भी भेंट चढ़ाने के बावजूद वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। हम भी बहुत आसानी से ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें एकत्रित क्यों किया, क्यों इकट्ठा किया है सारे चुने हुए लोगों को, क्योंकि वो हमें उन लोगों तक लेके जाना चाहता है जो खो चुके हैं। वो ये चाहता है जो लोग खो चुके हैं, हम उसके मसीह के लोग, उसके विश्वासी लोग एकत्रित आके उन खोए हुए के पास पहुंचे। इसलिए हमें चुना गया है फिर भी। पर हम हमारे सारे उस ट्रेडिशनल चीजों में उलझे पड़े हुए हैं। अब तक सारे उन परंपरा से चली हुई चीजें हैं जो लोगों के कहने पे चलते हैं। लोगों ने कहा है ये यही करेंगे, उस पारंपरिक चीजों पे ही चलते हैं हम। और हमारी जिंदगियां दर बदर, दिन ब दिन, साल ब साल उसी रीति से जीते रहते हैं और हर रोज, हर समय, हर साल परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये वो बोझ है, ये वो सामान है जो ये दर्शाता है कि हम हमारे परमेश्वर पे पूरी रीति से ट्रस्ट करने से फेल हो जाते हैं। हम परमेश्वर ने जो दिए हुए काम में हमें अगर परमेश्वर ने योग्य ठहराया है तो हम अपने आप को सेल्फ नेगेटिव रख के, अपने आप को तुच्छ जान के परमेश्वर का अपमान करते हैं। हम अपने आप को लोग क्या कहेंगे उसी चीजों में फंसा के लॉर्ड की कही हुई बातों पे कार्य नहीं करते। हम उस बोझ के तले आज भी दबे हुए हैं जो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम हमारे पिछले किए हुए पापों को अंगीकार करने से फेल हो जाते हैं मेरे प्रिय। हम अपने आप में इतने अब्जॉर्ब हो चुके, इतने डूब चुके अपने आप में कि हम वो बोझों को आज भी कितने सालों से लेके रोज ढो रहे, हमें पता भी नहीं चलता एग्जैक्टली ये बोझ के अंदर है क्या, ये जानते हैं। नहीं, ये मानते हैं हम कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें जब चुना है तब वो ये चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। वो सच्चे आराधक को ढूंढता है जो दिल से और आत्मा के सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम हिब्रू की पत्री से अगर ये पढ़े कि जोर से परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर हमारे जिंदगियों के द्वारा उसके समुदाय पे कार्य करना चाहता है, बड़े बड़े अद्भुत कार्य करना चाहता है हमारे जिंदगियों के द्वारा। परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि उसके लोगों के लिए परमेश्वर आज भी फिक्रमंद है। वो बैगेज के हम फिर भी उसी सारे बोझों के तले चले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम छुपे फिर रहे हैं परमेश्वर की हुई चीजों में। पर परमेश्वर आज आपसे और मुझसे, हम सबसे ये कह रहा है कि हमें निडरता के साथ में इन बोझों को हटाना है। हमें बोल्डनेस के साथ में आगे कदम रखना है।
पूरे निडरता के साथ, क्योंकि उसने हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसके नाम को लेके, उसके वचन को लेके, उसके प्रेम को लेके हर एक कोने कोने तक, हर एक इंसान तक पहुंचे। हम हमारे मसीह को हर किसी तक पहुंचाए, इसके लिए आपको और मुझे चुना गया है मेरे प्रिय। ये जो सामान है, इस बोझ में से आज हमको सबको निजात पानी, ताकि हम हमारी जिंदगी में ना एक्चुअली क्या हो जाता है कि हम लोग जिस जगह पे है, जिस पोजीशन में मिलते हैं, हमें कोई भी कार्य मिल जाता है, हम उसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं हमें ये काम मिला है ना, बस हो गया, आई एम हैप्पी इनटू दैट, आई एम वेरी कंफर्टेबल इनटू दैट, मैं इससे बढ़ के कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं इसमें खुश हूँ, मैं यहीं पे सही हूँ। हम जो मिलती है चीजें उसी में कंसिडर कर लेते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं, आरामदायक जिंदगी बिताना शुरू हो जाते हैं। हम उसी रीति रिवाज में उलझे रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा के लिए चुना है। आज हमें ये निर्णय लेना है कि जो बोझ, ये सारे बोझ, खुद को नेगेटिव साबित करने का, नीचे तुच्छ जानने की, जो लोगों का भय मानने वाला बोझ, या परमेश्वर के आज्ञा ना मानने का बोझ, लोगों को क्षमा ना करने का बोझ, या अपने पापों के अंगीकार ना करने का बोझ, ये सारे बोझों से आज हम निजात पाते हैं। परमेश्वर हमें सबको फ्री करना चाहता है, आजाद करना चाहता है। उसके सत्य वचन हर किसी को स्वतंत्र करता है, ताकि हम उसकी सेवा कर सके, उसके नाम का जय जयकार हर एक कोने कोने तक उसके नाम को फैला सके। ये सब करते हुए हमें हर एक चीजों में इतनी भले से कोई की कीमत ना चुकाना पड़े। मेरे प्रियो, हम आज ये निर्णय लेते हैं, कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो भी प्रभु तेरी सेवा करने के लिए, तेरे नाम का घोषणा करने के लिए पूरे जगत में हम आज तैयार हैं। आइए मेरे प्रियो, दो अल्फाज कहना चाहूंगी मैं इसके लिए। जिन्हें दर्द से निजात पाने की दरकरार है, जिन्हें दर्द से निजात पाने की दरकरार है, उनकी उम्मीदों की किरण मेरे यीशु सरकार है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये सारे बोझ जिसके बारे में तूने आज हमें इस वचन के द्वारा बताया है परमेश्वर, आज हम हमारे जिंदगियों में भी ये कॉर्पोरेट पाप करते फिर रहे, जो हमें भी रियलाइज नहीं होते हैं परमेश्वर। आज तूने हमारी आंखें खुली, उसके लिए धन्यवाद है परमेश्वर। ये पापों में अगर हम ये बोझों को ढो रहे परमेश्वर, ये सारे बोझों को आज तेरे चरणों पे डाल देते हैं पिता परमेश्वर, तुझ पे डाल देते हैं ये बोझ परमेश्वर। आज तूने हमें आजाद किया है और फ्री किया है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये सारे बर्डन से आपने हमें मुक्त कर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम से, इसलिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अगर हम में से कोई भी जो जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, इन चीजों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर होने दे, आज सबके जिंदगियों का बोझ को यीशु के नाम से हम निकालते हैं, और हर किसी के जिंदगी में आपके सत्य वचन को आके स्वतंत्र आपने उनको किया, हर किसी को फ्री किया, ताकि वो आपके सेवा में, आपके दिए हुए कार्यों में परमेश्वर निडरता के साथ, आपके अधिकार के, आपके वरदानों के साथ में आपके सेवा में जुट जाए। मेरे प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। हम परमेश्वर आज ये निर्णय लेते हैं कि ये सारी चीजों को, ये सारे बोझ को आज हम निकाल के फ्री हो जाते हैं, और परमेश्वर सिर्फ तेरे नाम की घोषणा करने के लिए, तेरे सेवा के लिए तत्पर रहेंगे परमेश्वर। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो परमेश्वर, हम तेरे सेवा के लिए निडरता के साथ हमेशा पहले स्थान पे खड़े होंगे परमेश्वर। भले से उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े परमेश्वर, हम उसके लिए तैयार हैं। हम ये आज ये अंगीकार करते हैं परमेश्वर, हम ये मानते हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ है, तूने नियुक्त किया है, तो हर एक चीज का प्रोवाइडेंस तेरे ओर से होगा, तू हमें सामर्थ्य से भरेगा, ये हमारा विश्वास है प्रभु। आपने परमेश्वर इस वचन को कार्यरत किया परमेश्वर हर किसी के जिंदगी में, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, और सारा आदर मान सम्मान मेरे यीशु के नाम को देते हैं और कहते हैं आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और निजात टीम इंटरनेशनल, इस पेज को और इस पूरी टीम को, और आप सब जो जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, आप सब लोगों को बिग 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 गॉड ब्लेस, और आपसे मैं इजाज़त दूँ।